अगला देखो है प्रश्नावली सी। प्रश्नावली 10C। ठीक, अब 10C में क्या क्या उपयोग होगा हम पहले ही देख ले रहे हैं। देखो, रेखा का व्यापक समीकरण, रेखा का व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण। अभी तक आपने व्यापक समीकरण नहीं पढ़ा है ना। समीकरण, व्यापक समीकरण केवल आपको पढ़ना ही है। देखो ये क्या होता है, ax प्लस by और प्लस c बराबर 0। देखो अगर आपको अंतःखंड रूप पता हो तो आप अच्छे से जानते हैं कि रेखा का अंतःखंड रूप, याद करो, रेखा का अंतःखंड रूप, रेखा का अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप याद है। रेखा का y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड रूप। एक तो अंतःखंड रूप ये है, कैसे करते हो आप, x बटे a प्लस y अपान b बराबर 1। और एक आपने और पढ़ा है y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड रूप। हाँ, y अक्ष पर कटा हुआ, हाँ y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड रूप हुआ अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप। याद करो आपको बताए थे कि y बराबर, हाँ y बराबर mx प्लस, y बराबर mx प्लस सी, जहाँ m क्या था, प्रवणता था, प्रवणता। ठीक, और c क्या था, y अक्ष पर कटा अंतः, y अक्ष पर कटा अंतःखंड, कटा अंतः क्या खंड। ठीक, अब ये m बराबर आप जानते हो, m बराबर क्या था, tan थीटा था। ठीक, m बराबर tan थीटा। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ये अब इस वाले समीकरण की तुलना हम इससे कर लेते हैं, इसकी तुलना इससे। तो देखो पहले हम इसको इस रूप में बना लेते हैं। तो ये a और c दोनों को ले जाओ कहाँ, उस तरफ। तो यानी देखो ax प्लस बी वाई और बराबर प्लस क्या c बराबर 0 है। इसको हम बी वाई को यहीं रहने दो, बी वाई बराबर माइनस a इंटू एक्स और माइनस c। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। और y बराबर ये हो जाएगा माइनस a बटे b और x और माइनस क्या c। अब तुलना करो उमेश, y बराबर किससे, mx प्लस c से। तो यहाँ m बराबर माइनस a बटे b और c बराबर माइनस c। ठीक, ये है। अगर मान लो हम इसको, एक रूप तो ये है, अगर मान लो हम इसको क्या करते, अंतःखंड रूप लिखते, अंतःखंड रूप में। तो यहाँ देखो x बटे a और y बटे क्या होना चाहिए था, b। तो इसको हम बटे भेज देते, x के बटे यानी इसके बटे ये b बटे a हो जाता, उल्टा होता। क्यों, क्योंकि ऊपर जाएगा। और इसके बटे में इसको भेज देते ना। तो जैसे अगर इसी को अंतःखंड रूप बनाना होता, कुछ नहीं करना है, यहीं से अंतःखंड रूप। अब देखो हमको चाहिए x के बटे कुछ चाहिए और y के बटे कुछ चाहिए। तो यानी हम इसको x के बटे अगर इसको लिखना चाहें तो उल्टा कर दें। क्या कर दें, x बटे b बटे, और फिर उल्टा होगा तो a बटे b बन जाएगा। यहाँ भी हम a बटे b को भेज देंगे। तो इस तरीके से c यहाँ भेजेंगे तो c के रूप को ये। ठीक, इसको उतारो, फिर हम लोग देख लेते हैं इसका लंब रूप क्या होगा। y अक्ष पर स्थित होगा तब क्या होगा, x अक्ष पर स्थित होगा तब क्या होगा। ठीक, उतारो तब। चलो देखो उतार लेना, यहाँ b भी कर देना, गलती से b यहाँ भी भाग में आएगा, b यहाँ भी आएगा, गलती से छूट गया था, देख लो। ठीक, अब देखिए ये तो था रेखा का y अक्ष से तुलना कर दिया हमने, किससे, y अक्ष पर कटे हुए अंतःखंड रूप से तुलना किया। और भी रेखा का समीकरण आपने देखा है अंतःखंड रूप, तो अंतःखंड रूप से भी तुलना कर लें, काम बन जाएगा। तो पहले हमने किससे तुलना किया, इसका y अक्ष पर कटे हुए अंतःखंड रूप से। तो ये वाला तुलना आपने देख लिया, यहाँ कुछ नहीं हुआ, a की जगह पे आपने जो m था माइनस a बाई बी हुआ। डायरेक्ट तुलना करके बता लोगे ना, m बराबर माइनस a बाई बी। और जहाँ
सी था वहाँ माइनस सी बटे बी आ गया। ठीक, ये था। अब मान लो हमको इसी व्यापक समीकरण का तुलना अंतःखंड रूप से करना हो, तब क्या करेंगे? तो देखो कुछ नहीं है, बात मत करो, यहाँ देखो ये क्या है, ए एक्स, डायरेक्ट लिख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस सी। ये प्लस है, उस तरफ जाएगा, सी को बटे में भेजो, तो एक्स बटे ए एक्स बटे क्या, सी ना, और माइनस सी कर दो। क्यों माइनस सी? क्योंकि यहाँ एक होना चाहिए, प्लस में एक होना चाहिए, और प्लस बी वाई बटे माइनस सी, और यहाँ अब कितना हो जाएगा, एक। देखो इस रूप का बन गया। अभी x के पास कुछ नहीं होना चाहिए, यहाँ x के पास है, तो हम करेंगे क्या, x बटे माइनस सी बटे प्लस वाई बटे माइनस सी बटे बी बराबर कितना, एक। ठीक, अंतःखंड रूप। अब ये देखो तुलना कर लो। अब यहाँ a बराबर क्या हो गया, माइनस सी बाई, और b बराबर माइनस सी अपान बी, यहाँ से तुलना किए हैं ये। ठीक, ये कौन सा रूप हो गया, अंतःखंड रूप। एक और रूप था न, लंब रूप, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा बराबर, याद है? अब इससे तुलना हमको कर देना है किसका, इस व्यापक समीकरण का। अब व्यापक समीकरण का तुलना करने के लिए हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये बना लिए यहाँ पर। यहाँ मान लो बनने वाला कोण क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान ले रहे हैं a है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम मान ले रहे हैं क्या है, b। ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में ये वाला मान बताओ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस किसमें, बोलो कहीं दिक्कत? हम क्या कर रहे हैं, अगर किसी समीकरण में कहीं भी किसी से गुणा कर लो दोनों पक्षों में, किसी से भी दोनों पक्षों में भाग कर लो, कोई प्रभाव पड़ता? यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई बराबर माइनस सी। हम दोनों पक्षों में इसके न, ऊपर थोड़ा लिख रहे हैं, इनके दोनों पक्षों में न, पहले हम इसको क्या किए, ए एक्स प्लस बी वाई और माइनस सी ना, दोनों पक्षों में बी स्क्वायर से, दोनों पक्षों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करने पर, भाग देने पर। मोहित ध्यान से पढ़ा करो, अब तुम मोबाइल में ज़्यादा परेशान रहते हो, गधा। पढ़ने में ठीक थे, देने पर। अब बताओ ए एक्स ना, टीचर सब जानता है, मत सोचो आप गुमराह कर रहे हो, हम सब जान रहे हैं लेकिन बोलते नहीं हैं। माइनस सी, यहाँ भाग दे दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बराबर यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस, भाग दे दिया आपने। अब देखो, अब इसको अलग कर लो, इसको ए ही स्मॉल ए लिख लो, स्मॉल ए बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस स्मॉल बी बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बटे में वाई, और यहाँ भी माइनस सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, किस में, रूट में। अगर देखो ध्यान से, यहाँ अल्फ़ा की बात करें, साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा बराबर बताओ क्या होगा, लंब बी बटे, लंब बटे कर्ण होता है ना, ये बी बटे ए स्क्वायर प्लस, ऐसे ही कास अल्फ़ा, यहाँ से देख के बोलो, आधार बटे कर्ण ए स्क्वायर प्लस। अब बताओ, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, कास अल्फ़ा इंटू एक्स, कास अल्फ़ा इंटू एक्स। ये देखो साइन अल्फ़ा इंटू वाई, और फिर ये क्या है, पी। तो यानी तुलना करें तो यहाँ कास ये देखो, ये कास अल्फ़ा बराबर, ये क्या है, ये वाला टर्म कास अल्फ़ा है, और ये क्या है, साइन अल्फ़ा है, और ये क्या है, पी है। तो आप बता सकते हो रूप, अगर इस रूप का दिया होगा तो आप बता लोगे कि कास अल्फ़ा बराबर डायरेक्ट हम लिखेंगे ए बटे ए स्क्वायर प्लस, साइन अल्फ़ा बराबर डायरेक्ट हम लिखेंगे बी बटे ए स्क्वायर प्लस, और पी निकालना रहेगा तब
माइनस सी बटे ए स्क्वायर प्लस, निकाल लोगे। ये है कौन सा रूप? लंब रूप। कौन सा रूप? लंब रूप। तो लंब रूप के लिए भी हमने तुलना कर दिया लंब रूप, क्योंकि रेखा का जो मानक समीकरण होता है ना, ये यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन, यही, इसीलिए इससे हमको सबकी तुलना करना पड़ गया। अंतःखंड रूप का भी वाई अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड रूप लंब रूप। अब ये दो बिंदुओं से जाने वाला उसका नहीं तुलना करेंगे, यही 3-4 इक्वेशन मेन है। तो 4 समीकरण रेखा का आपको याद हुआ, y बराबर एम एक्स प्लस सी, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1, और फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, और एक और था कि बस 3, यही। ठीक, इतने तीनों के तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं, ये तीनों आप याद रखना। और एक और है 4, एक ये हो गया, एक y बराबर एम एक्स प्लस सी हो गया, एक ये हो गया, एक ये, कितने? 4 रूप हैं रेखा के। कितने रूप? 4। जिस रूप का कहेगा उस रूप का प्रयोग कर लेंगे। चारों आपको याद है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी ना, एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 1, और लंब रूप का कहेगा तो एक्स कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। क्लियर? कहीं दिक्कत हो तो बोलो। नहीं, हाँ, यहाँ माइनस कर दो। हाँ हाँ, नहीं, जैसे ये देखो, इसको प्लस है, जब हम इसको इस तरफ लाएंगे क्या हो जाए? हमको चाहिए यहाँ कितना? केवल 1 चाहिए। तो यहाँ अगर माइनस सी से भाग देंगे तभी यहाँ 1 आएगा। अगर सी से भाग देते तो माइनस 1 हो जाता, क्योंकि यहाँ हमको चाहिए क्या? प्लस में 1 चाहिए, इसीलिए यहाँ प्लस 1 लाने के लिए हमने माइनस सी से भाग दिया है। ठीक, उतार लो। चलिए देखिए अगला सूत्र क्या है, ध्यान से सुनो। सूत्र नंबर जो भी होगा 3, 4, 5 जो भी होगा, 5वां मान लो, चौथा 5वां कुछ होगा ऐसे ही, 5वां ही है क्या? हाँ ना, देखो एक बिंदु है x1 और कौन? y1। ये x1 y1 एक बिंदु है, ये सरल रेखा इस तरीके से है, और इस सरल रेखा पर ये जो रेखा है इसका समीकरण दिया है। इसका समीकरण क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर। अब कह रहा है इस पे डाले गए लंब, इस पे डाले गए लंब, और यहाँ से इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी या लंब रेखा की लंबाई, लंब रेखा की ये लंबाई है, या यहाँ से यहाँ तक की ये क्या कहलाएगी? लंबाई कह लो, या इसी को क्या कह लो? लंबाई कह लो या दूरी कह लो। और दूरी को आप डी से दिखाते हो, डिस्टेंस यानी डी। तो डी बराबर हो जाएगा, जब एक रेखा दूसरे पर लंब हो तो डिस्टेंस का सूत्र क्या होता है? ax1, यानी a ये वाला a है, आप स्मॉल में लिखना चाहते हो तो स्मॉल में ही लिख लो, और ये b y1 ना, तो a के साथ x1 का गुणा कर देंगे, b के साथ y1 का गुणा कर देंगे, और जैसे ही c मौजूद है वैसे c को लिख देंगे। ठीक, a के साथ x1 का, b के साथ y1 का, और c ऐसे ही रहेगा, और अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये लिख देंगे। तो क्या पता चल जाएगा हमको? दो रेखाओं, एक बिंदु तथा एक बिंदु से होकर जाने वाले, एक बिंदु से होकर जाने वाले तथा इस रेखा पर लंब डाले गए लंब की लंबाई या दूरी ज्ञात करना। एक तो ऐसे है लंब रेखा के लिए, अब एक तो समांतर रेखा के लिए देख लो। किसके लिए? समांतर रेखा के लिए। समांतर रेखा के लिए देखो, इसको आप बोलोगे तो हमको प्रूफ करने में कोई दिक्कत है नहीं ना। पैरेलल लाइन, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक, दोनों रेखाएं हैं ऐसे। अब मान लो ये रेखा इसके पैरेलल है, और याद करो कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा है पैरेलल समांतर रेखाओं के विषय में ना। a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, याद है? अगर ये कंडीशन रहता है तो उसे कहते हैं हम कौन सी रेखा? समांतर। अगर तीनों बराबर हो जाए तो संपाती, तीनों बराबर हो जाए तो कक्षा 10 में आपने पढ़ा है, और एक भी बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी रेखा। रेखाओं के 3 गुण कक्षा 10 में आपने पढ़ा है। और कहाँ पढ़ा है? जब आपने 2 चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बार बार आता है ये एक प्रश्न कि अगर ये बराबर है तो के का वैल्यू बताइए, रेखाएं समांतर हैं तो के का मान बताओ। कक्षा 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हम स्टार भी लगवाते हैं हर साल ना।
तो यहाँ से देखो अगर समांतर है तो इसका मतलब ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। यानी ये रेखा मान लो AX प्लस BY और प्लस C1, और यहाँ AX प्लस BY और प्लस C2 बराबर 0 बराबर जी। यहाँ देखो C1 और C2 क्या है, अलग अलग है। यानी ये जो दोनों होंगे ये और ये बराबर, अगर 3x 4y प्लस 5 हो तो यहाँ भी 3x 4y प्लस 7 होगा, ये दोनों डिफरेंट होगा और ये आपस में क्या होगा, बराबर। कक्षा 10 में आप जानते हो। तो इसके लिए जो d होता है, d डिस्टेंस, इसका सूत्र जो होता है मॉड में C1 माइनस C2 मॉड में और बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, किस में, अंडर रूट में, या करके ऐसे भी हो सकता है C2 माइनस C1, किस में, मॉड से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, चाहे C1 C2 लिखो बाहर निकलेगा प्लस ही होगा। जैसे 8 माइनस 10 -2, -2 मॉड से बाहर करोगे प्लस 2, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 8 2, तब भी 2 ही आएगा, वैसे भी 2 आएगा। इसीलिए यहाँ क्या लग गया है, मॉड लगने से ये मत सोचना, ठीक। और C1 C2 क्या है भैया, C1 C2 देखो ये दिए गए मान हैं, तो C1 C2 यहाँ रख लेंगे और A और B बिल्कुल सेम वही मान है रहेगा, चाहे इसको ले लेना चाहे इसमें ले लेना, ठीक। ये अब दूरी सूत्र लगा दोगे तो ये इस तरीके से दूरी आपका पता चल जाएगी। ये लंब के लिए है और ये समान, ये दोनों रेखाएं क्या हैं आपस में पैरेलल। ये दूरी क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप निकाल रहे हो, ये दूरी, ठीक। ये लंबवत दूरी आप निकाल रहे हो, यही डिस्टेंस है d। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बोलो, ठीक। अब इसको प्रूफ करना आप कहोगे तो हमको करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहुत लंबा प्रूफ है, आपके यहाँ किताब में दिया है, देख लो ना। अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, हम करा देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। चलो अब देखो प्रश्नावली, जितना भी सूत्र था हमने आपको क्या किया, कंप्लीट बता दिया। अब हम लोगों को चालू करना है क्या, प्रश्नावली, और प्रश्नावली पर प्रश्नों को हम हल करेंगे। चलिए प्रश्नावली अब कौन सी है, C, 10C, ठीक, 10C आप देख लिए। हाँ लाओ इधर इसको तो याद हो गया ना, ये लंब के लिए और समांतर के लिए। और अगर मूल बिंदु से जाए तब तो और आसान है, 0, यानी C बटे अंडर रूट में, हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लाओ मोहित इधर दो। प्रश्नावली C है, C का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित समीकरणों को ढाल अंतःखंड रूप में रूपांतरित कीजिए और ढाल और y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड। देखो बहुत सिंपल प्रश्न है ये पहला क्वेश्चन है, और ढाल अंतःखंड रूप कहता है, बात मत करो, याद करो ये वाला बताए थे क्या फिगर, ये वाला इमेज, ये ऐसे करके ऐसे खींचे थे, यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ अंतःखंड C था, ये जो बनने वाला ढाल था M था। ये आपने सूत्र पढ़ा है, y बराबर mx प्लस c, जहाँ m प्रवणता है और c y अक्ष पर कटा हुआ अंतः, यही इसी रूप में बदलना है। तो पहला प्रश्न देखो क्या दिया है, x प्लस 7y और बराबर 0, तो 7y बराबर क्या हो जाएगा, -x, तो y बराबर -1/7x और प्लस 0, प्लस तुलना कर लो, y बराबर mx और प्लस c, तो m बराबर -1/c बराबर, तो y अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड 0 है, यानी यहीं से जा रहा है, y अक्ष पे कोई अंतःखंड नहीं कट रहा है। और m का मान प्रवणता इसका कितना है, -1/7, यही पूछा है। दूसरा क्वेश्चन इसी का, अरे सिंपल है यार, ये सब आप अगर ईमानदारी से पढ़े होंगे ना तो आसान है सब। 6x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0, ठीक। अब इसको ठीक से लिखो, तो 6x और 5 को ले जाओ उस तरफ, तो 3y बराबर -6x, सही है, और प्लस 5, तो y बराबर -6/3x और प्लस 5/3, 3 दूना y बराबर -2x प्लस 5/3। अब फिर तुलना कर लो, y बराबर mx और प्लस क्या c, m बराबर बोलो -2 और c बराबर 5/3, तो लिख देंगे प्रवणता -2 है और y अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड 2.5 है, 5/2 यानी 2.5, ठीक है। कहाँ, अच्छा 5/3 है, ठीक, सॉरी यहाँ 3 ही है, ठीक। तुलना करने में तीसरा क्वेश्चन, इसी का तीसरा
y बराबर 0 दिया है, y बराबर देखो घुमा दिया यहाँ, तो y बराबर है क्या, y बराबर 0x प्लस 0, ये भी है, तो ये y बराबर 0, y बराबर m x और प्लस क्या c, m बराबर भी 0, इसका ढाल भी 0, इसका c भी 0, यानी कोई रेखा है ही नहीं ऐसी जो इसका प्रवणता 0 है और ढाल भी, यानी यही है, यही फ्लैट है एकदम, ठीक उसी पे। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चित्र भी बनाना है क्या, तब क्या यार, हमसे चित्र बनाना है बना दे, उसमें क्या है, ठीक। बोलो कहीं प्रॉब्लम तो नहीं। ये चलिए दूसरा देखिए, बिंदु 4, बिंदु 4, -5 से जाने वाली और सरल रेखा इतने पर लंब रेखा का समीकरण। देखो लंब रेखा का समीकरण पूछा है, आप ना बहुत तरीकों को देखोगे, लेकिन ऐसे जैसे देखो ये समीकरण क्या दिया है, बोलो। हाँ 3x प्लस 4y, हाँ आप इसको कई तरीकों से देखोगे, हल कराने वाले कई तरीके का उपयोग करेंगे, लेकिन जिस तरीके से हम कर रहे हैं ना बिल्कुल सिंपल तरीका है। अरे करते हैं a1x प्लस b1, दुनिया भर का किचाइन करेंगे, आपको किचाइन नहीं करना, आराम से एकदम लगाना है। ये बिंदु है 4, समझोगे तो बिल्कुल आसान है, इसको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। ये बिंदु दिया है और यहाँ से ये लंब है इस रेखा पर, इस रेखा का समीकरण दिया है, क्या दिया है 3x प्लस 4y और प्लस 5 बराबर क्या 0, ये लंब है। अब बताओ एक बिंदु पता है आपको, अगर क्या पता चल जाए, समीकरण कब निकाल पाओगे रेखा का, एक बिंदु दिया है, क्या पता चल जाए, एक बिंदु या तो पता चल जाए या तो रेखा का ढाल, तो ढाल निकाल पाओगे क्या लंब रेखा का। हाँ यहाँ से तुलना कर लो, देखो इसको ठीक से लिखो, 4y बराबर -3x और -5, तो y बराबर -3/4x और यहाँ -5/4, y बराबर mx प्लस c से तुलना कर लो, mx प्लस क्या c, m1 मान लो, तो यहाँ नीचे दिखेगा कि नहीं पता नहीं, m1 बराबर क्या आ जाएगा, m1 बराबर -3/4, ठीक। और c बराबर, अब c से तो कोई मतलब नहीं है, अब आपको क्या पता चल गया m1। अब बताओ अगर दो रेखाएं लंबवत हैं तो लंबवत रेखा के लिए, लंबवत रेखा के लिए, किसके लिए, लंबवत रेखा के लिए m1 इंटू m2 बराबर, हाँ m1 गुणे m2 बराबर -1, m1 का मान दिया है -3/4 इंटू m2 बराबर -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो m2 बराबर 4/3। आप प्रवणता निकाल लिए, आपको बिंदु पता है, समीकरण बताओ, तो रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण होता क्या है भैया, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, y माइनस y1 माने +5 हो जाएगा, बराबर m 4/3, यम यही है ना 4/3, देखो m2 यानी m2 m1 तो दिया ही था, m2 4/3 x माइनस x1 का मान 4, फिर एक गुणा करो 3y प्लस 15 बराबर 4x और प्लस 16 16 15 31, और यहाँ 4x माइनस 3y बराबर 31। देखो उत्तर क्या दिया है, ये है प्रश्न का उत्तर। और कई तरीके हैं दुनिया भर का उल्टा सीधा, इस तरीके से अच्छा सबसे बेस्ट तरीका है ये, क्योंकि आप इसको जानते हो, याद है ना, एक रेखा दिया हो लंब हो तो पहले हम लंब के लिए निकाल लेते हैं प्रतिबंध, m1 इंटू m2 बराबर -1, m1 पता ही है, इससे m2 निकाल लेंगे, अगर m2 निकल गया तो एक बिंदु और एक रेखा से प्रवणता दिया हो और बिंदु दिया हो तो समीकरण क्या होता है बताए हैं, बोलो कहीं दिक्कत हो तो।
चलो हाँ, अरे बारात है, जिसको उल्टी आती है आता ही है, क्या करोगी अब बोलो। या तो बेचारा बाइक से जाए, इतनी ठंड में बाइक से कौन जाएगा भाई ना, रास्ते में उसकी मौत हो जाएगी बेचारे की आते जाते। हाँ इतना ठंड है यार, आदमी का वैसे ही इतना कपड़ा पहने और फिर भी हालत ख़राब है। हाँ, और इतने ठंड में आप कह रहे हो बाइक से जाए, कौन जाएगा बारात बाइक से। तीसरा कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को अंतःखंड रूप में रूपांतरित कर अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड ज्ञात कीजिए। देखो ये दिया है 3x, पहला क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल है। 3x आज एकदम अच्छा प्रश्न दिया है यार, आज सरल सरल दिया है। 3x + 2y और -12 बराबर कितना 0 ना। पकड़ो इसको, बोलो ये 3x को ऐसे ही रखो, 2y को ऐसे ही रखो और बराबर कर दो क्या 12। याद है आपको अंतःखंड रूप क्या होता है, x/a + y/, बराबर 1। यानी कुल मिला के आपको लास्ट में कितना लाना है 1, तो यहाँ 1 लाने के लिए हम 12 से क्या कर दें, भाग दे दें। तो 3x/12 + 2y/12 बराबर 12/12। ये कटा 3 चौके 2 छंग, तो x/4 + y/6 बराबर 1। तो x अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड 4, x अक्ष पे कटा अंतःखंड, x अक्ष पर कटा अंतःखंड, अंतःखंड कितना होगा 4 और 2 छंग 12, तो y अक्ष पर कटा अंतःखंड, y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड कितना 6, 4 और 6। इसके बाद वाला बोल दो एक साथ हम कर लें दूसरा। हाँ 2y, अच्छा 3y, अच्छा 3y + 2, 3y + 2 बराबर दूसरा है। चलो यहाँ देखो, तीसरा बोला था, दूसरा बोलो भैया, तुम लोग यार एकदम बेकार हो, दिमाग नहीं है बेवकूफ। अरे दूसरा देख बोलो, 4x - 3y बराबर 6। 6 से भाग दे दो, 4x/6 - 3y/6 इक्वल 6/6। 2 दूना 4, 2 तिहाई 2x/3 ना, और -3 दूना y/3 ना, 3 दूना 6 2 और बराबर 1। आप देखो बीच में क्या होता है प्लस, और x के पास कुछ नहीं होता, तो x/3/2 और यहाँ प्लस करेंगे और y/-2 बराबर कितना 1। अब इस रूप का बन गया ना, बीच में प्लस होना चाहिए, बटे में x के पास कुछ नहीं होना चाहिए, y के पास कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब x पे कटा हुआ अंतःखंड कितना है, a बराबर 3/2 और b बराबर -2, यानी x अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड कितना है 3/2, यानी 1.5। ऐसे बनाओगे, x अक्ष पे 1.5 खाना कटा है प्लस दिशा में, और y अक्ष पे 2 खाना कटा है कहाँ माइनस दिशा में, ये रेखा बनेगा। समझ गए। हाँ अगला तीसरा आप देखो, इसी का क्वेश्चन नंबर 3। हाँ 3y + 2 बराबर, अब यहाँ x है नहीं तो 0x + 3y बराबर -2, 0 का भाग दे दो, यहाँ से 2 का भाग दे दो, तो 0x/-2 + 3y/-2 बराबर -2/-2। ये कटा, इधर आ जाएगा 0x/-2 और प्लस y/-2/3। क्यों? क्योंकि y के पास कुछ नहीं होना चाहिए,
और यहाँ आ जाएगा 1, तो x अक्ष पे तो कटेगा -2 ना। अब देखो a बराबर आ जाएगा -2 और b बराबर -2/3, तो x अक्ष पे कटा हुआ अंतःखंड -2 और y अक्ष पे -2/3। शायद हमको ये लग रहा है कि ये न दिया हो, क्यों? क्योंकि x का वैल्यू है ही नहीं। जब x नहीं है तो इसको 0 दे सकता है। एक बार उत्तर देखो तो पता चल जाएगा क्या है। इसका इमेज अगर बनाना चाहो बोलो बोलो देखो तब बताओ। 0 ना, हाँ। क्यों 0 कह रहा है? क्योंकि अगर इस यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 माने कुल मिला के 0 ही आएगा ना। अरे भैया भाग दोगे तो पूरा क्या हो जाएगा टर्म? ये 0 हो जाएगा। 2 का शून्य में भाग दोगे 0, तो ए टर्म पे 0 यानी यही है। और कहाँ से पास हो रहा है? -2/3 यानी यहाँ से। ये इस तरीके से रेखा होगी, ठीक। हाँ। x अक्ष के समांतर y बराबर 0 और y अक्ष के समांतर x बराबर, यानी y अक्ष के क्या है? ये पैरेलल है, ऐसे है रेखा। समझ गए? और भी है कि और इसमें खत्म? देख लो। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन? चौथा। इधर मिटा दे रहे हैं ना। चौथा भी बिल्कुल सिंपल है, एकदम आसान प्रश्न है। मूल बिंदु से जा रहा है ना। देखो कहाँ है? मूल बिंदु से रेखा 5x + 12y - 13 पर डाले गए लंब की लंबाई या दूरी। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई या दूरी चौथा क्वेश्चन पूछा है। अभी बताए थे d बराबर मूल बिंदु से माइनस या c यानी जो भी है दिया है c/√में a² + b²। और ये जो c है ना, ये कहाँ रहता है? मॉड में। तो d यानी दूरी के लिए। अब ये बताओ क्या दिया है समीकरण? 3 या 5x 12y - 13 बराबर 0। तुलना कर लो। ax + by और प्लस c बराबर, a बराबर बोलो 5, b बराबर 12, c बराबर -13। तो d निकाल लो। मूल बिंदु से होकर जाने वाले लंब की लंबाई या दूरी, मॉड में c, तो मॉड में 13 बटे √में a² + b²। 5 × 5 = 12 बरहम में 13, 144 और 25 169। ये 13 रूट से निकलेगा बाहर तो यह प्लस हो जाएगा और यहाँ भी 169, 13 का वर्ग है 13 यानी 1। डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 1। ये आ जाएगी दूरी, ठीक। बोलो कहीं दिक्कत हो तो। अरे सूत्र लिखवाए तो थे, अभी बोले थे कि मूल बिंदु से जाएगा तो केवल c/, हो जाएगा। अभी दूरी लिखे नहीं थे? 3 सूत्र शुरुआत में ही लिखे हो ना। ax1 + by1 + c/√में a² + b²। लंब के लिए, समांतर के लिए c1 - c2 मॉड में और बटे √में a² + b। मूल बिंदु से जाने के लिए c/√में a² + मॉड में c/√में a² + b², ठीक। अगला मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित समीकरणों को लंब रूप में रूपांतरित कीजिए। उनकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी और लंब तथा धन x अक्ष से कोण ज्ञात कीजिए। लंबिक दूरी यानी p। देखो अब कौन सा प्रश्न है? 5वां। अब लंब रूप में यानी x cos अल्फा + y sin अल्फा बराबर क्या? p। यानी p पूछा है और कोण पूछा है। ये होता है लंब रूप। और इसको बदलने का एक नियम बताए हैं कि ये देखो √में a/a² प्लस, याद करो ये त्रिभुज बना के ना लिखवाए थे। तो पहले देखो, अरे त्रिभुज बना के अभी लिखवाए, देखो खोलो पीछे करो। ये ऐसे करके त्रिभुज बनवाए थे ये, और तुलना किए थे। यहाँ a माने थे, यहाँ b माने हैं ना, और यहाँ a² + b², यहाँ पर अल्फा ना, और यहाँ साइन अल्फा बराबर लंब बटे
कर्ण b बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ऐसे कास अल्फा बराबर ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो लिखिए, ठीक यही है। तो इसी रूप में बदलना है इसको। तो पहले देखो दिया क्या है, इसको देख लो। प्रश्न क्या दिया है, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x माइनस अंडर रूट में 3y प्लस 8 बराबर 0। पहले आप क्या करिए, a और b पहचानिए। इसमें a बराबर ऐसे तुलना करेंगे, ax प्लस by और प्लस c बराबर तो 0। तो a बराबर देखो, a बराबर, हाँ a बराबर यहाँ है 1, a बराबर 1, b बराबर माइनस अंडर रूट में 3। ठीक, अब क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालेंगे। किसके साथ, रूट के साथ। रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालो, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग, अंडर रूट 3 का वर्ग 3, 3 और 1 4, 4 यानी 2। इसका वैल्यू पता चल गया। भाग दे देंगे 1 बटे 2, 1 बटे 2x माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, अंडर रूट 3 और बटे में 2 और क्या y बराबर माइनस 8 बटे किससे 2। 2 से हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया। याद करो, a बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर p बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ से कटाओगे तो ये वाला 1 बटे 2, इसकी तुलना करोगे, यक्स कास अल्फा इंटू एक्स, फिर यहाँ माइनस प्लस है y साइन अल्फा इंटू वाई और बराबर ये 2 चौके 8 माइनस 4 तो p। अब तुलना करके बताओ, कास अल्फा बराबर 1 बटे साइन अल्फा बराबर माइनस अंडर रूट 3/2 और यहाँ p बराबर -4। तो लंबिक दूरी पता चल गया, p का वैल्यू पता चल गया। लंबिक दूरी क्या है, लंब की लंबाई कितनी दूर है। अरे भैया ये वाला समीकरण है, ऐसे यहाँ से एक निकला था, यहाँ आपने डाला था लंब, ये p की दूरी थी, ये p दूरी कितना है -4। ठीक, ये आपको पता चल गया। अब कास अल्फा कितने अंश का मान 1 बटे 2 होता है, 60 अंश का। तो अल्फा बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। अल्फा बराबर 60। देखो कहीं हम लोग गलत तो नहीं लिखे हैं, दोनों मान बराबर आना चाहिए ना यार। अल्फा कोण तो वही बराबर होना चाहिए। हाँ, ये साइन 150 का मान है। रुक जाओ देख लो। अब यहाँ देखो अल्फा 60, यहाँ से निकालो साइन कितना है, साइन अल्फा बराबर कितना माइनस अंडर रूट 3/2। अब ये बताओ 3 बटे 2 कितने अंश का मान होता है, साइन 60 अंश। और निगेटिव भी होना चाहिए, बदलना भी नहीं चाहिए। निगेटिव भी होना चाहिए और बदलना भी नहीं चाहिए। तो साइन अल्फा बराबर, साइन निगेटिव किस में होता है, तीसरे चतुर्थांश में, 180 माइनस थीटा। तो यानी साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60। तो ये साइन 180 माइनस 60 यानी 180 में 60 घटाओगे कितना आएगा, साइन अल्फा बराबर साइन कितना 150 120 यानी अल्फा बराबर 120 डिग्री। दोनों जगह चेंज आ रहा है मान, अल्फा का यहाँ भी अलग आ रहा है, वहाँ भी। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा ना, माइनस कॉमन करना पड़ेगा। क्या कॉमन कर लेना पड़ेगा, माइनस। जब माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ लग जाएगा माइनस, यहाँ लग जाएगा प्लस और यहाँ प्लस ना। जब यहाँ माइनस होगा तो साइन कास अल्फा यानी कास 120 अंश का मान माइनस होता है। और ये फिर देखो उत्तर क्या दे रहा है, 120 डिग्री दे रहा होगा कोण, और p का वैल्यू दे रहा होगा -4 कि +4 दे रहा है। चार ना, प्लस में 4 दे रहा होगा। देखो हाँ, किया क्या है जानते हो,
हाँ माइनस को कॉमन कर लिया, इस माइनस को कॉमन किया है। जब यहाँ माइनस कॉमन करोगे तो यहाँ लग जाएगा, यहाँ लग जाएगा और यहाँ हो जाएगा प्लस। अब p का वैल्यू पॉजिटिव, ये वाला मान पॉजिटिव, ये वाला मान निगेटिव निगेटिव। अब आ जाएगा दोनों का मान उतना 120 डिग्री। ठीक, अब इसको 120 डिग्री निकाल लेंगे। अब ऐसी स्थिति में मान वैल्यू एकदम करेक्ट हो गया। अब ये हाँ, ये कोण अल्फ़ा का मान हो जाएगा कितना डिग्री, 120 डिग्री। और लांबिक दूरी p बराबर हो जाएगा 4। यहाँ पुट कर देंगे x कास 120 डिग्री और y साइन कितना डिग्री, 120 डिग्री और बराबर 4। ये प्रश्न का क्या होगा उत्तर, देखो क्या दिया है। ठीक, ये माइनस को क्या किया है कॉमन। ठीक, उतार लो। उतार लो, जल्दी उतारो। यहाँ ये मत समझना 60 का है मान, दो जगहों पे मान यही होता है। साइन 120 का भी मान यही होगा ना। हो गया। देखिए आप समझ रहे होंगे कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, ये अलग मान है, ये अलग नहीं। कास अल्फ़ा बराबर कितना है, कास अल्फ़ा बराबर -1/2 और कास अल्फ़ा कितने अंश का मान, कास ही रहे बदले भी नहीं, कास ही हो और कितने अंश का मान 120 होता है। 1/2 कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का। कितने का, अरे कास 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। तो यानी कास 60 अंश माने कास किस में निगेटिव होता है, हाँ निगेटिव। दूसरे चतुर्थ अभी आपको निकाले थे इसको, तो दूसरे में चतुर्थांश में निगेटिव होता है। तो 180 माइनस 60, 180 में 60 घटाओगे 120 और कास रहेगा निगेटिव हो जाएगा। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा का मान कितना डिग्री, 120 डिग्री। अब सोचेंगे यहाँ तब सर जी गड़बड़ है, नहीं यहाँ भी सही है। साइन अल्फ़ा बराबर दिया है कितना, √3/2। एक तो डायरेक्ट 60 अंश का मान है, लेकिन इसका एक ही मान दो चतुर्थांशों में लाई करता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, साइन अल्फ़ा बराबर साइन 90 + 30। साइन 90 + थीटा, दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और साइन पॉजिटिव होता है। या फिर 180 - 30 लिख दो, 180 - 30 घटाओगे तो क्या आएगा, हाँ 100, वही जो भी आएगा। साइन अल्फ़ा बराबर ये बदल जाएगा कास किस में, हाँ कास 30, और ये 180 वाले बनाओ, 180 - 60, 180 - 60, फिर भी कितना आएगा 100, साइन 100। अरे 180 वाला नहीं बदलता, तो अल्फ़ा का मान फिर भी कितना आया, देखो दोनों ही जगहों में क्या आ गया, सेम। ठीक, ये है। अगला मिटा दें, आप समझ गए। हाँ ऐसा मान लेना है कि दोनों संतुष्ट हों, ये नहीं कि एक मान एक जगह अल्फ़ा का मान दूसरा आ रहा है और एक जगह अल्फ़ा का मान दूसरा, तो फिर गलत होगा न। अल्फ़ा का दोनों ही स्थितियों में मान समान होना चाहिए। क्यों, क्योंकि याद करो झुकाव जो है एक ही है रेखा, याद करो। समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं, हम जो कहना चाहते हैं उसको समझो भैया। हम ये कह रहे हैं कि जो ऐसे बना था लंब, ये इस तरीके से रेखा थी, इस पे जो लंब आपने डाला था यहाँ से कोण बन रहा था अल्फ़ा। अल्फ़ा दोनों ही साइन के लिए भी और कास के लिए भी क्या होगा, समान, तो बराबर ही बनाना है। समझ गए, ये है मतलब, हाँ बराबर होना चाहिए, ये नहीं कि और जहाँ मिले वही। इसीलिए माइनस को क्या करना पड़ा, कॉमन करना पड़ा, इसीलिए माइनस को कॉमन करना पड़ा। ना मिला तो गलत है, दोनों के ही लिए झुकाव क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। बोलो अगला, दूसरा, इसी का दूसरा है ना, 1y-2 बराबर 0। फिर से वही करो, लो देखो यहाँ y बराबर क्या लिख देंगे 2, y बराबर, अब यहाँ कुछ नहीं है तो 0x + 1y बराबर 2। अब ax + by और बराबर c से तुलना, ax + by + c होता है ना जी, यहाँ -2 ही रहने दो,
यहाँ प्लस सी बराबर 0 और यहाँ -2 बराबर 0। तुलना करो, ए बराबर 0, बी बराबर 1 और सी बराबर -2। अब यहाँ आप याद करो, इसको लिखने का तरीका √a² प्लस लिखते हो 1 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, यानी कुल मिला के आ जाएगा 1। अब इसके बटे लिखोगे 0x/1 प्लस 1/1y, हाँ, बराबर माइनस है तो उस तरफ जाएगा 2/1। अब यहाँ तुलना करोगे किससे, x का, a 0 हो जाएगा यानी 0x प्लस 1y बराबर 2, और इसका तुलना करोगे x cos अल्फ़ा इंटू x ना, प्लस sin अल्फ़ा इंटू y बराबर p। अब बताओ अल्फ़ा बराबर cos अल्फ़ा बराबर 0 और sin अल्फ़ा बराबर 1 और यहाँ p बराबर 2। अब अगर 2 देखो, cos 0 कितने अंश का मान होता है, cos अल्फ़ा बराबर cos 0, cos 90 का मान, cos 90 अंश का मान क्या होता है 0, तो अल्फ़ा का मान 90। और ऐसे ही sin अल्फ़ा बराबर 1 है तो कितने अंश का मान, sin अल्फ़ा बराबर sin 90। अब देखो दोनों कोण क्या हो गए, इसका मतलब अल्फ़ा सही है इस बार, और p का वैल्यू 2। अब इसको लिख दो उस रूप में, तो क्या था, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा और बराबर p। रखो x रहेगा cos अल्फ़ा, cos कितना डिग्री 90, cos 90 प्लस y sin 90 और बराबर कितना 2, p का मान 2। ये आ जाएगा क्या समीकरण, किस रूप का, लंब रूप का। उत्तर मिला लो। चलो अगला देख लो, इसका तीसरा देखो, लो पकड़ो जी, बोलो, अभी रुक जाओ ना, जब मिटा लें तब बोलना चालू किया करो। देख के वो लिखने में ना बड़ी परेशानी होती है, इधर उधर हो जाता है। अब आप लोग बोलते हो तो कई लोग हो, हमारा दिमाग यहाँ लिखने पर रहेगा कि उतारने पर। बोलो कौन सा, हाँ x माइनस वाई बराबर 4 ना, पहले इसको ठीक से लिख लो, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। तुलना कर दो, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर a बराबर 1, b बराबर -1, c बराबर -4। क्लियर। अगर -4 के पदों में दे रहा होगा तो ठीक है, और अगर -4 उत्तर नहीं दे रहा होगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन। देख लो एक बार, -4 दे रहा है p की जगह कि ऐसे ही दिया है। चलो देखो छोड़ो, हाँ, a² प्लस b², a² प्लस b² कैसे निकालोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 1 2 √2। ठीक, अब रखो √2 यहाँ, 1/√2x माइनस 1/√2y और माइनस बराबर 4/√2 ना। अब इसको ठीक से लिखोगे तो इधर तुलना करोगे, x cos अल्फ़ा प्लस y sin अल्फ़ा बराबर, इसको हम 4 को लिख सकते हैं ऐसे। देखो इस 4 की कहानी हम देख रहे हैं यहाँ, 2 × 2 और बटे √2। इसको और अच्छे से, 2 × √2 बटे √2, ये कट जाएगा यानी आ जाएगा 2 रूट में 2। यहाँ तुलना कर लिए, अच्छा यहाँ ये p है, अब p का वैल्यू देखो 2 रूट में 2, तो यानी अब तुलना करो तो cos अल्फ़ा बराबर 1/√2, sin अल्फ़ा बराबर -1/√2 और p बराबर 2 रूट में 2 ना। हमको लग रहा है इसको प्लस कर, इसको माइनस करेगा, इसको प्लस करेगा, तभी फिर से वही मान आएगा। क्यों, क्योंकि y साइन वाला दूसरे चतुर्थांश में नहीं बदलता और ये बदलता है, तो इसीलिए इसको यहाँ लगाएगा क्या, माइनस, और यहाँ लगाएगा प्लस, तब जाके मान आएगा। कितने माने 145 घटाओ 180 में,
145 घटाओ 180 में, तो कास अल्फ़ा बराबर कास कितना दिया है, -1/√2 ना। तो कास अल्फ़ा बराबर माइनस कास 180 - 45, 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ 7 में 4 3, 135। तो कास 135 अंश का मान ऋणात्मक होता है ना, कास अल्फ़ा। तो अल्फ़ा बराबर 135 डिग्री, 135 डिग्री। और साइन वाले में प्लस कर देंगे। साइन में प्लस क्यों करेंगे, यहाँ देखो माइनस कॉमन कर लेना, तो यहाँ हो जाएगा क्या, माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये पी का वैल्यू आ जाएगा माइनस में। ठीक, अब लिखोगे 135, यहाँ भी निकालोगे अभी भी 135 आएगा। हाँ, तो सी का वैल्यू है ना, अरे इसको उस तरफ ले जाएंगे यार 4 को ना, यहाँ से तुलना करने पे सी आया था माइनस, जब उधर लिखोगे तो प्लस में ही आएगा। कहाँ माइनस, यहाँ, अरे इसको हटा दो, माइनस कॉमन कर लिए तो यहाँ प्लस माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो अब यहाँ भी निकालोगे तब भी साइन अल्फ़ा का बराबर 1/2, 1/√2 प्लस में आना चाहिए। साइन दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, प्लस। तो साइन 180 माइनस कितना, 180 - 45, और साइन साइन रहेगा और पॉजिटिव भी होता है, तब भी देखो साइन अल्फ़ा का मान कितना आया, साइन 100, तो अल्फ़ा बराबर 100। समझ रहे हो कहानी, क्यों हम माइनस कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि कास तो माइनस हो जाएगा और दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस ही रहेगा। अब 100 ये वाला उत्तर दे रहा होगा, यक्स कास 135 प्लस वाई साइन 135 बराबर 2√2। देखो उत्तर क्या दे रहा है, 270 प्लस 45 किया है ना। हाँ, 270 प्लस -4/√2, तो माइनस ही तो लिए हैं, यहाँ लिखे हैं, अरे माइनस ही लिए हैं। ठीक, 270 वाला लिया है, 270 में 45 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 270 प्लस 45 किस चतुर्थांश में है, हाँ नहीं यार देख लो एक बार, ये 180, ये 270, हाँ चौथे में, और चौथे में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कास और सेक, तो यानी कास और सेक को पॉजिटिव बनाना है, तो यहाँ माइनस कॉमन नहीं लेना है, तब बन जाएगा ये, यहाँ माइनस कॉमन नहीं लोगे, अब सही है, रुक जाओ, और यहाँ माइनस नहीं लोगे, देखो अब, हाँ अब सही है, ये भी, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, अब यहाँ सही है, किसके लिए निकल जाएगा, 270 कास 270 प्लस 45 315, अब सही है। ठीक, 315, और यहाँ देखो अब माइनस में साइन आना चाहिए, और यहाँ 270 प्लस 45, 270 प्लस 45, और 270 प्लस 45 कास किस चतुर्थांश में है, साइन, माइनस है ना ये, अब माइनस आएगा यहाँ, यहाँ क्या आएगा माइनस, और साइन 270 प्लस थीटा चौथे चतुर्थांश में माइनस होता है ना, तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर, अब सही है, 315 बना लो, हाँ उल्टा हो जाएगा 315, अब सही है। अब उधर 2√2 देखो क्या दिया है, 2√2 ही उत्तर दिया है ये। अब 3 बना लो यार, नीचे वहाँ सत्कम हम ही बने, तू का बनोगा, वीडियोना वाले इतना बेवकूफ़ नहीं हैं जितना तू है नंदू। हाँ, जब वीडियो पढ़ेगा तो लड़के कमेंट करेंगे नंदू कौन है। हाँ, लाओ इधर, अगला देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 नंबर, छठवां देख लो, छठवां सातवां एक साथ हम बता दे रहे हैं। छठवां दिया है 2, -3 और रेखा दिया है 3x + 4y
4y बराबर 6 से डाले गए लंब की लंबाई d बराबर एक बिंदु से जाने वाला ax1 प्लस by1 प्लस c बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस सी होगा। क्यों माइनस सी होगा? क्योंकि जब इसको इधर लाओगे तो माइनस सी हो जाएगा। तुलना करने के लिए ऐसे लिखोगे ना, 3x प्लस 4y और -6 बराबर 0। तो ax प्लस by और प्लस c बराबर a बराबर कितना है 3, b बराबर 4, c बराबर -6। पुट कर दो यहाँ d बराबर a मतलब 3 गुणे x1 2, ये x1 और ये क्या y1 प्लस b गुणे y1 4 गुणे y1 -3 और प्लस c है तो यहाँ -6 है तो -6 बटे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 3 3 9 4 चौक 16, 9 प्लस 16 25 यानी 5, 3 दूना 6, 4 तिहाई और -6 बटे 25, 25 यानी 5, ये इससे कट जाएगा यानी -12 बटे 5। उत्तर देखो, डिस्टेंस कभी ऋणात्मक नहीं होता इसलिए उत्तर दिया होगा 12 बटे 5। दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक, इसके बाद 7वां भी देख लो, लंब की माप। 7वां भी सिंपल ही है। बिंदु दिया है कितना 0,1 और रेखा दिया है 5x प्लस 12y प्लस 1 बराबर, फिर तुलना कर लो ax प्लस by प्लस c बराबर a बराबर कितना है 5, b बराबर 12, c बराबर 1 रख दो। डिस्टेंस d बराबर ना ax1 a इंटू x1 5 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 1 और प्लस c मतलब 1 और बटे अंडर रूट में 5 × 5 = 25, 12 बराबर में 144, 169 आ जाएगा। कितने का वर्ग? तो d बराबर 5 0 0 12 क्या 12 और 1 13, 13 बटे 13 कट की कितना आ जाएगा d का वैल्यू 1। ऐसे ही कौन सा प्रश्न है बिल्कुल सेम 8वां है। 8वां करके आओगे? गुणा करके करना, नहीं तो कल हम लोग 8वें से शुरुआत करेंगे। ठीक, उतार लो।